सुहेल बगावत पर आमादा है, रूही शिराजी की तरफ खिंची हुई है और हजूर सुल्तान अपने वादों की लपेट में जकड़े। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सुबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। कभी कभी लगता है कि शायद ये शेर माजी की अदाकारा रागनी के लिए कहा गया है। वैसे तो हिंदुस्तान की फिल्मी सनत में आंखों के हवाले से और भी अदाकारों के नाम लिए जा सकते हैं, जिनमें परी चेहरा नसीम बानो, बेगम पारा और पाकिस्तान की दो अदाकाराएँ शाहीना और रानी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। लेकिन आहू चशम का खिताब रागनी को ही दिया गया है, यानी हिरनी की आंखों वाली। अदाकारा रागनी ने पहले भारतीय और फिर तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तानी फ़िल्मों में काम किया। वो 1922 में गुजरांवाला में पैदा हुई। उनका असल नाम शमशाद बेगम था। हिरनी जैसी आंखों की मालिक रागनी ने हिंदी, उर्दू और पंजाबी तीनों ज़ुबानों में अदाकारी की। उनकी पहली फ़िल्म दिल्ला बट्टी थी जो 1940 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में उनके मुकाबिल एम.डी. कनौर थे। ये एम.डी. कनौर कौन थे, इनके बारे में हम आगे चलकर अपने दोस्तों को बताएंगे। दिल्ला बट्टी रूप के शोरी की फ़िल्म थी। फिल्म ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और रागनी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। इसके बाद रागनी ने कई हिंदी और पंजाबी ज़ुबान में बनने वाली फ़िल्मों में अपनी अदाकारी का सिक्का जमाया। इनमें सेहती मुराद 1941 रिलीज़, निशानी 1942, रावी पार 1942, पूंजी 1943, दासी 1944 और कैसे कहूँ 1945 शामिल है। 1945 में जब A.R. कारदार ने उन्हें अपनी लाजवाल फ़िल्म शाहजहान में कास्ट किया तो उस वक्त तक वो भारतीय फ़िल्मों की महंगी तरीन अदाकारा बन चुकी थी। कहा जाता है कि उन्होंने फ़िल्म शाहजहान में मुमताज़ महल के किरदार करने के लिए 1 लाख रुपए मुआवजा लिया था। 1945 में 1 लाख रुपया कितनी बड़ी रकम थी, इसका अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। 1945 में ही रागनी ने फ़िल्म शीरीन फरहाद में शीरीन का किरदार अदा किया और इस फिल्म से भी उन्हें शोहरत मिली। इनके मुकाबिल जेनेत ज़िक्रिया खान फरहाद के रूप में जलवागर हुए थे। ये जेनेत मशहूर भारतीय अदाकार अमजद खान अल-मारूफ गब्बर सिंह के वालिद थे। 1946 में रागनी ने S.M. यूसुफ की फिल्म नेक परवीन में अपनी खूबसूरत अदाकारी के जौहर दिखाए। ये एक मुस्लिम सोशल फिल्म थी जो बहुत कामयाब रही। 1946 में रिलीज़ होने वाली कामयाब तरीन फिल्मों में एक नेक परवीन थी। कहा जाता है कि अनमोल गढ़ी के बाद सबसे ज़्यादा नेक परवीन ने बिजनेस किया था। तक़सीम हिंद के बाद भी रागनी ने 2 भारतीय फिल्मों में काम किया, लेकिन ये फिल्में ज़्यादा कामयाब न हो सकी। अब आपको एम.डी. कनौर के बारे में कुछ बताते हैं। उनका पूरा नाम मोहम्मद दीन कनौर था और ये लाहौर के बहुत मतमूल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि ये शौकिया फ़नकार थे और रागनी से दीवानगी की हद तक इश्क करते थे। उन्होंने रागनी का दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन रागनी की सर्द मेहरी ने वो सख्त दिल बर्दाश्त हुए। कई फिल्मी पंडितों का दावा है कि A.R. कारदार की रिलीज़ होने वाली फ़िल्म शाहजहान 1945 रिलीज़ में सरमायाकारी एम.डी. कनौर ने की थी और वो ख़ुद रागनी के मुकाबिल शाहजहान के किरदार में सामने आए। अल्लाह जाने इस बात में किस हद तक सदाकत है कि एम.डी. कनौर आदि अनारकली के मालिक थे। अभी तक कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इस दावे पर कायम है। इस बारे में एक और दिलचस्प वाक़या सुनाया जाता है कि जब कभी रागनी अनारकली बाज़ार आती थी तो एम.डी. कनौर उनके हर कदम तले 100 रुपये का नोट रख देते थे। इन लोगों की राय में एम.डी. कनौर को रागनी का इश्क ले हुआ, लेकिन ये एक तरफा इश्क था जिसकी नाकामी का एम.डी. कनौर को बहुत दुख हुआ और वो यसीयत के अंधेरों में गुम हो गए। दौलत का सूरज भी गरूब होता गया और वो बेबसी की तस्वीर बने इस जहां से रुखसत हो गए। एक दौर ख़त्म हुआ, एक कहानी अपने अंजाम को पहुंची। पाकिस्तान आने के बाद रागनी ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें मुंदरी, बेकरार, कुंदन, गुलाम, गुमनाम, नौकर, शरारे, बेदारी, अनारकली, गहरा दाग, सैया, ताजमहल, सुल्तान, सीधा रास्ता ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। यहाँ इनकी फ़िल्म ताजमहल का ज़िक्र ज़रूरी है। ताजमहल ऐसी S.T. ज़ैदी ने बनाई थी जो मुग़ल आज़म के मुआविन हिदायतकार थे। उन्होंने पाकिस्तान में ताजमहल बनाई तो रागनी को नूरजहाँ का किरदार दिया जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अदा किया।
جہانگیر کا کردار ریحان اور شاہ جہان کے روپ میں محمد علی جلوہ گر ہوئے تھے۔ حبیب نے شیرازی اور یوسف خان نے شہزادہ شہریار کا کردار کیا تھا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ فلم میں سب سے متاثر کن اداکاری راگنی کی تھی۔ راگنی حسین و جمیل ہونے کے علاوہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی اور ان کی آواز کا سحر بھی شائقین کو اپنی جکڑ میں لے لیتا تھا۔ وہ بڑی بے باک اور صاف گو تھی۔ اپنے کیریئر کے دوران کوئی انہیں صداقت کے بے محابہ اظہار سے نہ روک سکا۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ تکبر جیسے مرض کا شکار ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایم ڈی کنور کی محبت ٹھکرائی تھی۔ انہوں نے 1940 کی دہائی میں ہی محمد اسلم نامی شخص سے شادی کی، جن سے ان کے 2 بچے سائرہ اور عابد پیدا ہوئے۔ راگنی کی محمد اسلم سے شادی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ انہوں نے 1947 میں پاکستان میں اداکار و فلم ساز ایس گل سے دوسری شادی کی۔ ایس گل نے ہی انہیں اپنی فلم بے قرار میں اپنے مقابل کاسٹ کیا۔ راگنی نے کئی دہائیاں پہلے سرکاری ٹی وی کے ایک پروگرام میں یہ انکشاف کیا تھا کہ انہیں آہو چشم کا خطاب ایک صحافی نے دیا تھا، لیکن اس صحافی کا نام آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ دیگر کئی فنکاروں کی طرح راگنی کی